ठीक है। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देवी चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चलिए प्रश्नों के माध्यम से अपन अभी तक का रिवीजन करते हैं। प्रेम से कीजिए, आप प्रश्न लीजिए। ठीक है। सबसे पहले राज्य के श्रृंगार का वर्णन कहाँ किया गया है? चलिए सुंदर साथ जी, वंदना सखी जी बताइए आप। सबसे पहले तो जी कुरान के माध्यम से किया गया था, जो मोहम्मद साहब लाए थे, जी तो उनमें संकेत दिए गए थे कुरान में, है ना। जी 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 हाँ। और ग्रंथों में तो साक्षी थी, लेकिन जो कुरान जो खुलासा किया गया वो कुरान में ही किया गया है ना। उसके बाद धनी देवचंद जी ने और श्री महामती प्राणनाथ जी के द्वारा मतलब जी जी जी। हुआ, क्योंकि तीन उन्हें स्वरूप तीन स्वरूप कौन कौन से हैं जिन्होंने राज्य के स्वरूप का वर्णन किया, वे कैसे किया? तीन स्वरूप कौन कौन से बोली सखी जी, आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तीन स्वरूप कौन कौन से हैं जिन्होंने राज्य के श्रृंगार का वर्णन किया? जी पहले तो हो गए हमारे मोहम्मद साहब जी, जी जिन्होंने इनके श्रृंगार का वर्णन किया। तीसरे हो गए हमारे धनी देवचंद्र महाराज जी, दूसरे। और तीसरे हो गए हमारे प्राणनाथ जी, जिनके धाम हृदय में इंद्रावती सखी थी, उनके हृदय में विराजमान होकर जो राज्य का श्रृंगार की शोभा का वर्णन किया। जी ठीक है। प्रणाम जी। मतलब इसमें बताना कि कैसे किया उन्होंने वर्णन, मतलब श्रृंगार का हाँ जी, तो मतलब ऐसे ही किया क्या जैसे मोहम्मद साहब जी ने कितना किया, देवचंद जी ने कितना किया, और प्राणनाथ जी के माध्यम से कितना हुआ है। किस प्रकार का भी कह सकते हैं उसको, किस नाम से संबोधित करोगे कि कैसे कैसे वर्णन किया। मतलब श्रृंगार का ही वर्णन करना ना राज्य के, जैसे जैसे बताया इन्होंने। जी जी, श्रृंगार भी ले सकते हैं इसमें, इनकी परम धाम का भी वर्णन ले सकते हैं, ज्ञान भी ले सकते हैं। किस कैटेगरी में बांटा गया उनको। तो ये इन्होंने ज्ञान के माध्यम से भी सुनाया, मतलब परम धाम के उसमें भी सुनाया, जैसे 25 पक्षों का भी वर्णन किया और राज्य के श्रृंगार का भी वर्णन जी किया। चलो ठीक, आप ठीक बता रहे। चलो मस्तानी से किसी से पूछते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और सुंदर साथ प्लीज म्यूट रख लिया करें, जब दूसरा सुंदर साथ बोलता है ना, फिर आवाज हिलने डुलने से भी कैच कर ले। प्रणाम जी। जैसे कि मोहम्मद साहब है, अब जैसे कि कह दे कि कर्मकांड में आए, और जब मोहम्मद साहब आए तो फिर यानी कि देवचंद जी को उसमें तो ज्ञान में आए, यानी कि जैसे कि अब सेवा पूजा भी कर रहे बाहर से, जो कर्मकांड कह दिया कि सेवा पूजा कर रहे कि कर्मकांड ही है, तो बता दिया बहुत से सेवा में तो है ही नहीं कुछ। तो एक तो हो गया सेवा पूजा आरती। और जो धनी देवचंद्र जी लाए, जैसे कि जो कर दीदार हुआ था धनी देवचंद्र जी को, मुकुंद दास जी के वहां दीदार हुआ था, इन्हें ज्ञान से भी कह सकते हैं दीदी। मुकुंद दास जी ने वो कांजी भट्ट नहीं नहीं, हाँ जी भट्ट, श्याम जी के मंदिर में। हाँ जी, श्याम जी के मंदिर में उन्हें भी दर्शन हुआ, श्रृंगार का भी दर्शन हुआ। धनी देवचंद्र जी को तो ऐसे ही तो होगा दीदी, जैसे कि जी भाई उन्होंने अलग अलग इस तरह दर्शन किया। जी जी और जो ये जो प्राणनाथ जी आए जो इनमें, तो ये तो फिर स्वयं धाम के धनी ही नहीं, अपना लीला दिखाई, जो पहचान करवा दी अपने स्वरूप की, श्रृंगार की, जी महामती श्री प्राणनाथ जी ने। बिल्कुल सही बता दिया आपने, लेकिन किस नाम से संबोधित किया जाएगा, नाम क्या, किस किस तरह से, वाणी के आधार पर। वैसे आपने ठीक बता दिया खोल के।
जी वाणी के आधार पर थोड़ा संकेत नहीं आ रहा, वाणी के आधार पर आपने तो यही बता है जैसे कि आपने बता दिया, जैसे कर्मकांड बताया ना, मतलब उन्होंने तो संकेत दिया मोहम्मद साहब जी ने, और हाँ देव जी जी के माध्यम से हकीकत का यानी उनकी वास्तविकता का भी बोला, और उन्होंने फिर मान क्योंकि हम प्राणनाथ जी के अंदर तो बैठ के साक्षात आकाश रूप से विराजमान थे। हाँ हाँ जी। जी तो प्रणाम शरीयत जी, का जैसे हकीकत मतलब हाँ मैं बोलूँ जी थोड़ा सा हाँ बोलिए बोलिए, सेकंड बोलिए आप। जैसे जी जी महाविष्णु जी का तो उसकी शोभा का श्रृंगार का वर्णन किया है उन्होंने। अभी तो ये प्रश्न आएगा, नारायण ये प्रश्न किसी और से, आएगा इधर से। वंदना से आएगा कि ये आएगा प्रश्न ना, ये जो अच्छा अब जी। ये किसी और से रिलेटेड है, अभी अभी तीनों जी स्वरूपों जी का ये वर्णन चल रहा है ना। आ जाएगा जी जी चलिए, ममता जी आप ठीक आगे उत्तर या कुछ और था आपका पूछने का मकसद? जी इसमें ये था ना मेरा कि कैसे किया, जैसे कि एक तो सुन कर करें वर्णन, जी और इन्होंने देख कर वर्णन करा, और प्राणनाथ जी के अंदर स्वयं धाम धनी ने विराजमान होकर वर्णन किया। जी हाँ जी, जैसे कि प्रणाम जी, जैसे मोहम्मद साहब ने अमृत सूरत का उन्होंने ध्यान करा था ना, उन्हें दीदार हुआ हाँ था। और तो धनी देख देव कर करा ना वर्णन, ये था इसका। हाँ जी, हाँ मूल मिलावे का दर्शन हुआ था जो हमारे धनी देवचंद्र जी थे। और प्राणनाथ जी को साक्षात उन्होंने देख कर वर्णन अपने आप खुद बैठ कर के चेतना सा अपना प्रकाश का वर्णन खुद किया। हाँ तो मेरा प्रश्न यही था कि कैसे किया, सुन के किया या देख के किया, मतलब उन्होंने देख कर देख किया। कर वर्णन। हाँ जी, ममता ठीक है, सखी जी देख कर किया। हाँ जी प्रणाम जी। ठीक है। थोड़ा सा मैं बोल लूं क्या? जी तो हमारे कहना मोहम्मद साहब जी थे, जब बता रही सब सखियां, जब हमारे मोहम्मद साहब जी थे तो इन्होंने तो कहना मोहन मिलाए में जाके दीदार करा उसका, अमृत सूरत का। भाई परमात्मा का भी, श्यामा महारानी का, सखियों का भी, जब ही तो कहा कि मैं देख के आया उन्हें, तो उन्होंने तो वहां देखी मूल मिलावे में जाके। और जो साक्षात देवचंद महाराज जी थे, इन्होंने भागवत सुनते साक्षात देखे। अब बहुत प्रकाश में परमात्मा है, जब कहा ना कांग जी भाई को बताया सारा किस्सा, कैसे ऐसे मैंने देखा है, उन्होंने ऐसे ऐसे मुझे तारतम दिया, उन्होंने कहा तेरी साथ में 12,000 परमात्माएं आ रही, ऐसे ऐसे जागृत। और जो साक्षात प्राणनाथ जी थे, इन्होंने एक मिनट। साक्षात ब्रज का भी, जो उन्होंने मोहम्मद साहब जी ने देखा वो भी दीदार करा, श्याम महाराज ने देखा वो भी करा, और अपने आप साक्षात देख के करा। देखा नहीं उसमें जेल में साक्षात देख के आवेश स्वरूप इन्होंने देख के करा। लेकिन जो हम सवाल है, हम सवाल ज्ञान से वाणी से सुन सुन के हम कर रहे सुंदर साथ के सुन के, और जो तुम सवाल हो तुम देख के करी वाणी में देख के साक्षात, और हम सवाल जो है हम सुन के कर जी बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है चलो। रहे। इसमें अंतर ये रहा मानिक भाई जी, आपने बहुत अच्छा क्लियर किया। जो मोहम्मद साहब गए वे तो गए मूल मिलाप में, उनका तो जाना दिखाया, क्योंकि बताया कि उन्होंने रूहों को आना और जाना बताया कि कैसे हाँ जी, जाते हैं, कैसे फिर वापस लौट कर आते हैं। लेकिन जब धनी देवचंद जी को और इंद्रावती जी को आपसा में जो दर्शन दिए, तो वो आवेश रूप से उन्होंने आकर दर्शन दिए। दोनों में ये अंतर है ना। परम धाम से खुद आए और मोहम्मद साहब जी ने वहां करा कहना। हाँ आता है ना कि मोहम्मद साहब तो गए रफ रफ के तख्त पर बैठकर, क्योंकि अक्षरब्रह्म की आत्म को अंदर लेकर जाना था, वो दिखाना था। हाँ जी, फिर आता है कहीं पे चौपाई है शायद, कि उन्होंने आना जाना भी दिखाया कि रूह कैसे जाएगी और कैसे फिर उसका सही। हो जाएगी। तो यहाँ जब देव पहले महाराज जी ने दिया, तो देखो ब्रज में तो वर्णन आता है कि उनकी सूरता गई, जब राधा रानी गई और बातें की कि माता यशोदा मतलब कन्हैया कहाँ है ना। लेकिन जब वहां पर भागवत में दर्शन होते तो उन्होंने आवेश रूप से वहां मूल मिलावे का दर्शन, मतलब वो नहीं आता वर्णन कि वे मूल मिलावे में पहुंचे, आवेश रूप से राज्य महाराज जी स्वयं आकर उन्होंने दर्शन दिए जो वार्तालाप में, क्योंकि उन्हें साक्षात दर्शन हुए ना यहाँ पर। तो ये दोनों दर्शनों में सुंदर साथ जी डिफरेंस है थोड़ा। अब तो और सुंदर साथ जी ने करा, जैसे प्राणनाथ जी थे, जैसे देवचंद महाराज जी भी थे, उनके जमाने में भी आए हो, जो साक्षात उन्होंने दर्शन कराए, प्राणनाथ जी ने दर्शन कराए सुंदर साथ को, देवचंद्र जी ने कराए। और जो हमें अब जो सुंदर साथ जी करा रहे, तो ये वाणी के थ्रू जाके वाणी की सेवा करी, वाणी की चौपाई पड़ी, उसमें मेहनत करी, तो इन्होंने ऐसा देखा, तो ये वाणी के थ्रू देख के उसकी सेवा करके देखा और हमें दिखा रही। जी चलो जी आप। हाँ चलो जी, किसी और चलो सुंदर साथ के प्रणाम। भाव है तो बोल सकते हैं अपनी तरफ से, अगर कोई और हाँ विचार जी, है ना। हाँ जी किसी तो बोल दो। चलिए तो आगे ले लीजिए। ठीक है जी। अक्षर ब्रह्म के श्रृंगार का वर्णन किसने किया? चलिए अनीता जी आप बताइए।
अनीता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी मोहम्मद साहब ने किया जी कुरान में। अक्षर ब्रह्म के श्रृंगार का वर्णन। ईश्वरी सृष्टि ने जी। तान्या बेटा आप भी बोल दिया करो ना, अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। छोटी छोटी कुमारिका है ना, ब्रह्म श्रेष्ठियों को पढ़ा रही है। क्योंकि ब्रह्म श्रेष्ठियां तो प्रेम में डूबी हुई है, कुमारिकाओं के पास ईश्वर सृष्टि के पास ज्ञान है तो वो दिखा रही है। लेकिन ये मत समझना कि तान्या बेटा की मैं ईश्वर सृष्टि, वो तो एक मजाक में कह रही हूँ मैं। है ना, सब वो यहाँ रोल किया कि ईश्वर सृष्टि कह दिया। पहले तो अंदर से जीव से ईश्वर सृष्टि बनेगी ना, क्योंकि अज्ञानता से उठेगी, जीव भाव से उठेगी तो ज्ञान की दृष्टि में आएगी तो ईश्वर सृष्टि बनेगी। प्रेम में डूब जाएगी तो ब्रह्म सृष्टि की वृत्ति बन जाएगी, है ना। जी बहुत सहयोग कर रही है तुम्हारा, बहुत अच्छा। प्रणाम जी। प्रणाम। जैसे ऐसी कुमारिकाएं सबको मिल जाए, 2 कुमारिकाएं तो आ गई, एक कुमार आ गया, है ना, हरिहर सखी जी का। एक हमारी मस्तानी के साथ आ गई छुटकी कुमारी का। और एक सारी बेटी आ गई, है ना, बहुत अच्छा। एक हो रहा है जी। एक और कौन बताओ, मेरे ध्यान से मिस हाँ, हो लगा रहा तो बताइए। ने एक फोटो लगा रखा बहुत छोटी सी का, कोमल जी ने, बच्चे का। अभी दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे। कहाँ जा रही है सुंदर सा? चलिए कोई बात नहीं है। कौन सखी जी? हाँ जी। प्रेम सखी जी आप लोग सेंसर डाल दें, बताइए कौन ध्यान से निकल रही है मेरे। सेवा बाई हनी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, अरे हाँ वो तो ध्यान से निकल गया। सेवा बाई। देखो बनना तो है ही, धीरे धीरे जब हम चलेंगे तो भाई परिवार के बच्चे भी तभी तो चलेंगे ना, जब बड़े चलेंगे। बहुत सुंदर है हनी, धन्यवाद, तुमने याद दिलवा दिया, है ना। और भी होंगे जिनका नाम ध्यान नहीं है, सुंदर शादी चलते रहते हैं, लेकिन जो सामने आ रहे हैं ना उनका तो नाम थोड़ा ध्यान है। चलिए प्रेम से कीजिए, आगे ममता लेके। जी कहाँ जा रही? ठीक ठीक है जी। मेरे पास लडेती बाई है। लड़ना ही सिखा दिया, पर हम नाम में तो लड़ेंगे, यहाँ तो लड़ना ही है। जो चर्चा को निष्ठा से व लगन से सुनते हैं उनके क्या लक्षण है? उनके क्या लक्षण है, वाह, झरमर बाई बताएगी। जो निष्ठा लगन से सुनते हैं तो उनके क्या लक्षण है, कैसे पता चलता है कि सुन रहे हैं। उनके तो ब्रह्म सृष्टि के लक्षण होंगे फिर। हाँ तो कोई एक आधा लक्षण बताइए आप। ठीक है, मतलब सच्चे सतगुरु का सानिध्य करना, उनके चरण कमलों पे चलना। हाँ मतलब ऐसा, मतलब इसको थोड़ा सा घुमा के ही पूछने हैं कि उसके अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए जो लगन और श्रद्धा पूर्वक चर्चा समझ सके। क्या एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर? उसके अंदर उसकी जो मतलब आत्मा है वो, उसकी आत्मा मतलब शुद्ध होनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, तभी तो इस ज्ञान को मिल सकते हैं। आत्मा हाँ, आत्मा तो और हमेशा शुद्ध है, आत्मा तो शुद्ध ही है, लेकिन जीव के अंदर वो पात्रता भी होनी हाँ, चाहिए ना। होनी चाहिए। और जैसे कि एग्जाम्पल हमारे सुंदर साथ हैं, सबके अंदर नए नए गुण सुबह की उसमें चितवनी में आते हैं। हाँ नहीं नहीं। जैसे हाँ, हरियल सखी ने जो वर्णन किया था पेड़ों के पत्तों का, उस पूरे दिन उन पत्तों में ही घूमती रही मैं तो। और हरियर आपने उनके हरियर 5 हारों का करा था। हरियर सखी अपने हरे रंग में रंग ले जा। सही बात। तो यही मतलब आत्मा के यही गुण है जो झलकते हैं। जी। और आंटी बताएगी। चलो राजेश्वरी जी से पूछते हैं, और शायद बिजी होंगी भी। अंजू सखी जी आप, हाँ चलिए राजेश्वरी जी आ गई। नाम जी हाँ। मेरा तो नेट कुछ नहीं सुनाई दे रहा, मुझे आपकी बात नहीं सुनाई दे रही अभी। अच्छा अच्छा, चलिए अंजू सखी जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ। यानी मुझे तो ये समझ में आता है पुष्टाई से, जैसे आता है ना पुष्ट मर्याद प्रवाह, है ना, पुष्टाई से चर्चा को सुनना, और चर्चा को कानों से ना सुन के आंखों से सुनना, और एक एक शब्द को, यानी एक एग्जाम्पल आता है कि 3 पुतले होते हैं, एक पुतला वो आप सुनी तो होगी सबने, नहीं यहाँ नहीं कान से आप सुना दीजिए, दोबारा से आप सुना दीजिए।
यानी एक 3 पुतले होते हैं, एक पुतले को जैसे एक तरफ से तिनका लकड़ी का डालते हैं तो दूसरी तरफ से निकल जाता है। अब खुद ही देख लेना ये कौन सी सृष्टि है। और दूसरे के यहाँ से डालते हैं तो यहाँ तक पहुंचता है, और तीसरे के यहाँ से डालते अंदर चला जाता है। यानी ये तीनों सृष्टियों की पहचान बताई गई है। भी चर्चा का कह रहे हैं, एक एक शब्द को कान से ना सुन के आंखों से भी जब चर्चा सुने तो सुनने वाला भी रोए और सुनाने वाला भी रोए, आंखों में आंखें डाल के चर्चा सुननी। जैसे बीतक में उनका भी एक एग्जाम्पल आता है, वो मुरलीधर जी थे, मुरलीधर जी थे ना। हाँ जी। और एक भवन भाई भी हैं, वे भी स्थिर होकर ही बिल्कुल सुनते हैं ना। और चर्चा में मुझे जैसे 3 गुण होते हैं, स्वांसी, राजसी, तामसी, मुझे लगता है कि इसमें तामसी का वो भाव होना चाहिए। अगर चर्चा सुननी है, एट ए टाइम सुननी है, तो टाइम से पहले ही बैठ जाए, या हाँ टाइम से मुझे, हाँ जी जी, बिल्कुल सही बताया आपने। और सुंदर साथ के कोई भाव है? बहुत अच्छा बताया आपने। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, जो चर्चा को निष्ठा व लगन से सुनते हैं, देखो ब्रह्म सृष्टि के लक्षण भी होते हैं। तो ब्रह्म सृष्टि के लक्षण कैसे होता है? जैसे हमारे 4 अंतःकरण है और 10 इंद्रियां है, तो ये भी हमारी निर्विकार ना होनी चाहिए, मतलब इनके अंदर विकार ना होना चाहिए। और जो मतलब हमें सत्य का जो हमें ज्ञान सुना, हमें सत्य पे ही विश्वास करना चाहिए। वही निष्ठा लगन वही हो गया, जैसे अभी बताया ना कि मतलब एट ए टाइम बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। तो लगन ही तो होगी ना, निष्ठा ही तो होगी ना, जब तो बैठ पाएंगे हम। और हाँ, अगर आप तभी हमें तो बैठ सोचेंगे अरे ये भी काम कर ले, तो बाद में बैठेंगे, बाद में सुन लेंगे, आज टाइम मिला तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, 10 दिन बाद सुन लेंगे। तो करते 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 हाँ जी, करते वो समय बीत जाता हाँ जी। है। बिल्कुल क्या सही। बस कहने में नहीं ज्यादा आ रहा, तो वाकई बहुत हाँ वो है, कहा नहीं जाना, बोला नहीं जा रहा मेरे से। प्रणाम जी यानी सुंदर सर। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ब्रह्म सृष्टि के एक लक्षण ये भी है जी, जैसे कोई ब्रह्मात्मा ही है और वो चाहे किसी भी माया में रह रही, किसी तरह से भी रह रही, लेकिन अगर उसे संगत मिल जा, जैसे एकदम मिली, जैसे हमें चाणक्य मिली, तो सुनते उसे इतना विश्वास आ जा, बहुत ज्यादा, एकदम उसके दिल में ठेस लगा है, बस उसे फिर ऐसी तड़प हो, ऐसा होता है कि वो चाहे भले ही विकार में क्यों ना हो, वो एकदम सुनते ही विश्वास करे, सत्संग से जुड़ जाएगी, और एक विश्वास करके सह 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 उसके सारे विकार दे जाएंगे, एक दिन वो राज्य के रंग में रंग जाएगी। रंग, बिल्कुल सही कहा ना। महाराज जी ने पहचान बताई थी ना देवचंद जी महाराज जी के माध्यम से, कि वे रुए इतनी माया में डूबी हुई तो कैसे आएंगे, कि तू चिंता मत कर, जो ब्रह्म सृष्टि अंकुरित होगी वो एक शब्द सुनते ही दौड़ी आई। ये पहचान बताई। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्यारी, ये जो मतलब एक ब्रह्म ये है सृष्टि कि है, ये हमें भी अपने अंतःकरण को साफ तरफ रखना। जा रही जी, सुन जा रही ना, जो ब्रह्म सृष्टि है वे इसकी तरफ से खींची जा रही, चार संभालने की तरफ से, और कोई नहीं, ना जीव जा रहा, ना वैसे जीव जा रहे, तो खाली ब्रह्म सृष्टि की तो विशेषता है जो उसकी तरफ चार संभालने ले रही, चर्चावाणी सुन रही थी, एक हाँ, कहानी सुन रही। ब्रह्म सृष्टि भी और ईश्वर सृष्टि भी साथ में सुनती है, जी है ना, वे भी जी जी विश्वास कराती है। जी। और अगर जीव की बात करें तो जिनके ऊपर सुरताएं बैठी, वो जीव भी संलग्न हो जाते हैं आत्मा के रंग में रंग कर। जी ये जीव प्रणाम सुन नहीं पा रहा ना, फिर तो अब तो कष्ट हुए ना, ये जीव ही तो भगा रहा है, ये जी माया की तरफ से। जी, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और मतलब इसका एक भाव ये भी आ रहा है कि मतलब हमें अपनी इंद्रियों, अंग इंद्रियों को बाहरी न होकर अंतर्मुखी करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे अंदर में बाहरी विकार, संसार के विकार भरे रहेंगे तो हमारा तो मन खराब चीजों से भरा रहेगा। तो इसलिए हमें उनको हटा के अंतर्मुखी करना चाहिए। हाँ, चित्त के संस्कार भी मतलब धीरे धीरे माया से, माया के विचारों से खाली हाँ, होनी चाहिए, है ना, जब तो उसमें भरेगा। जैसे हाँ, अभी किसी जी ने बताया कि अगर जीव सृष्टि होगी तो क्या करेगी, वो एक कान से दूसरे सुनेगी, दूसरे कान से निकाल देगी, यानी निकाल। क्या सुना है उस पर गौर नहीं करेगी। वो है मतलब हम्म, कि जैसा सुना सुन लिया, जैसा मुझे नहीं पता बाद में कि क्या है। और जो दूसरा बताया इन्होंने कंठ तक, तो कंठ तक का मतलब कि हमने सुन लिया और सुनकर उसको बता दिया, बस यहाँ जी, तक। सुन लिया, सुनकर उसको बता दिया, कंठ तक लगा रहेगा, चित्त में नहीं नहीं गया। रोक लिया। और तीसरा चित्त में जो सूरता क्या करती है, उसको चित्त में धारण करती है और चलन भी बनाती है।
तो वो लक्षण ब्रह्म सृष्टि के होते हैं, जो कहते हैं ना चित दे सुनियो साथ, पुकार कहे मान। तो चित देकर, ये नहीं कहा कि यहाँ के कानों से, यहाँ की बुद्धि से, चित देकर। तो ब्रह्म सृष्टि ही चित देकर, जो कहा ना लगन और निष्ठा के साथ वो सुनती है, तो वो ब्रह्म सृष्टि के लक्षण, क्योंकि उसका हाँ सम जी, जैसे जैसे हमारे धनी देवचंद्र जी थे, कितनी तबीयत खराब होगी, कितना भी हुआ, पर कथा जाने सुननी नहीं छोड़ी। अगर ऐसे लगन हमारे अंदर हो जा, वो जब कुछ भी वो हो, अंदर जाओ, मिल जाओ अपनी वाणी में, चाहे कैसे नहीं कैसे जुड़ना हो, चाहे कुछ भी करना हो, ये लगन अंदर होनी चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए। जी जी बिल्कुल सही बताया आपने। ये तो सुंदर साथ जी एक होगी बाहर की लगन की, मतलब भाई कुछ भी परेशानी हो, लेकिन ऐसा हो जाता है कभी कभी, देखो गृहस्थी में है भाई, देवचंद जी महाराज जी तो निकल गए उससे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी अटेंड कर पाते, नहीं भी सुन पाते, हो सकता है परिवार में कोई भी हो। लेकिन एक और है देवचंद जी महाराज जी की बीतक से ही बहुत गहन, अभी जो आपने बताया, एक शिक्षा जरूर मिलती है जिसको हमें फॉलो करना। वो कौन सी है कि वे जब सुनते थे तो उसको गुनते थे, और शेष अगर बदल जी छूट भी शेष। जाती थी, अगर छूट भी जाती थी ना, तो जाकर दोबारा सुनते थे कि मुझे वो भागवत खोलकर सुनाओ कि मेरा क्या छूट गया, अगर बाई चांस लेट हो जाती थी। और फिर केवल सुनना ही उसको नहीं, जो भी मुझसे किसी ने बताया, उसको दिल में ग्रहण करते थे। तभी तो कहा था कि एक एक चीज को इतनी गहराई से सुनते हैं कि प्रश्न के अंदर से प्रश्न निकलते हैं। तो प्रश्न जब भी तो निकलेंगे ना जब चित्त देकर सुने। तो चाहे एक बार को बाहर का तो छूट भी जाए, लेकिन अगर जितना भी श्रवण करे, उसको आगे पीछे करके कैसे भी श्रवण करे, श्रवण करने के बाद उसको ऐसा श्रवण करे कि चित्त में धारण। जी ठीक है सुंदर। जैसा कि वो कहा है जी, कि निर्दिन गइये प्रेम से श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना या ऐसे करो धाम वन। वर्ण। जी बिल्कुल सही। प्रणाम। एक चुपाई रह भी गई, आपने पूछा भी था, ये चुपाई भी तो है। जो कदी भूली वतन तो भी नजर कहाँ निदान, पार वतन जो सुहागिनी ताकि नेक कहो पहचान। एक कौन बैठ, अगर वो भूल भी प्रणाम। जाते हैं तो फिर भी याद रखो। आनंद से कीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हो, कहिए आप। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही, जैसे कि अब सब सखी ने बताया, आपने बताया, सबने बिल्कुल सही, लेकिन इसका एक ये भी है, जैसे ये हम अपने आप है, अपने आप भी तो अंदर निर्णय पता लगा है ना, हम कौन सी कैसे कैसे कौन सी ईश्वर सृष्टि ब्रह्म सृष्टि कैसे है, अपने आप भी पता लगा है अब क्यों ज्ञान से, अब हम कौन है कैसे है। अरे जैसे अब चर्चा चल रही, सो सुंदर साथ जुड़े, लेकिन अब जैसे हम सब जुड़ रहे हैं, जब चर्चा कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी हमें पता लग रहा कौन सी सृष्टि है। जी जी, अपनी अपने आप को पहचान अच्छी तरह से हो सकती है। वाणी हमारा दर्पण है, हमारा अपना आईना जी जी दिखा। जी, बिल्कुल हो रही, वैसे बिल्कुल हो रही, मतलब जो हम सब जुड़ रहे, हम जो हम सात परिवार जुड़ रहा सब, उनकी भी पहचान है, अपनी भी पहचान है इस बात की, अपनी भी जो आप पहचान। सुन। जी जी बहुत अच्छा भाव बताया सुंदर साथ जी सभी ने। चलिए अब आगे ले लीजिए प्रेम से कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। राज जी हमें अपना श्रृंगार बता बताकर क्या शिक्षा देना चाहते हैं? चलिए नूरबाई जी आप बताइए। प्रणाम जी। जी। ये हमें याद दिला रहे हैं कि हम कैसे, हमारा कैसा श्रृंगार था, हम कैसे कैसे करे थी, हम कैसी रह थी। ये तो आंटी। जी जी हाँ ठीक बेटा बोलो। वैसे मैं आज कैसे सुननी आंटी, मैं डॉक्टर के जा रही थी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो इतना भी बताया आपने, उसके लिए धन्यवाद। हाँ जी हाँ। चलिए कोमल सखी जी के पास चलते। कोमल सखी जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज जी बता रहे, बार बार उस शोभा को याद दिला रहे कि वो शोभा को याद करो कि मेरा श्रृंगार कैसा है, और उसे याद करके तुम उसमें चितवनी में डूब जाओ और अपने घर परमधाम, अपने मूल वतन लौट आओ कि मेरा श्रृंगार को याद करो, कैसा घर है, कैसा मेरा रूप है, कैसी सुंदरता है, और तुम्हारी सुंदरता भी कैसे है, जैसा राज्य का श्रृंगार है ऐसा ही सखियों का, ऐसा ही सामाजिक का। तो उसे याद करके अपने हृदय में बसा लो और अपने घर वापस आ जाओ चितवनी में। जी बिल्कुल चितवन में। और प्रणाम क्या जी। फायदा होगा इस स्वरूप का ध्यान करने से? स्वरूप से वो सुंदरता अंदर बसेगी, उससे प्रेम होगा, जी जी चलनी भी बनेगी, रहनी भी बनेगी, और कहनी में भी आएगा जो सबको बताएंगे कि राज्य का श्रृंगार ऐसा है।
हाँ, जाहिरा में भी और बातुनी में। जी ये कह रहे ना महाराज जी की फेर फेर सूरत साधिए, धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आवे बेर कछु नहीं, खुल जावे निज नैन। कि जब भी तुम बार बार इस सूरत को चित्त में ध्यान करोगे, उनको गुणों को ध्यान करोगे, उनकी लीलाओं को देखोगे, तो फिर क्या कह रहे, तुम्हारे अंदर वो इश्क प्रकट, और इश्क आते ही फिर कुछ देर है ही नहीं नेत्र खुलने में, आंखें खुलने में आत्म की, है ना। तो इसलिए बार बार इस स्वरूप का वर्णन 7 बार स्वरूप शोभा श्रृंगार का वर्णन किया सुंदर साथ जी, ताकि कोई सा तो रूप मेरी अंगनाओं के हृदय में बस जाए। किसी और सुंदर साथ के कोई भाव है तो बोल सकते हैं अपनी तरफ से। हाँ जी, जी एक ये भी है। परम धाम में बैठी सब सखियां, राजी उन्हें उन्हें जगा रहे और अपनी याद दिला रहे। वो तो प्रकृति की ध्यान चला गया उनका, तो यहाँ से ध्यान उधर के और नहीं हटता। तो राजी उन्हें जगा रहे, पुरानी याद दिला 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 कर, जैसे कहते हैं कोई अपनी अपनी याद भूल गया, तो उसे अब पुरानी याद दिलाओ, इसकी याद आ जाएगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। तो इसी तरह याद राज्य हम जगा रहे। जी बिल्कुल सही बताया। श्यामा महारानी जी जगा रही अपने अंगों के द्वारा कि भाई जागो जागो, एक को जगावे, दूसरा सो जा, दूसरे को जगावे, तीसरा सो जा। श्यामा महारानी जगाती जगाती वो हो रही बेचारी, राज्य उनके हृदय में बैठ कर जगा रहे। लेकिन हम पक्के हो गए कि हम माया को नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ की सुंदर, हम माया यहाँ की देखो सुंदर, माया से गले पड़ गई। ये भी युक्ति है हाँ राज्य की। देखो यहाँ हमारा मतलब जो जीव है ना, यहाँ के रूप में भ्रमित हो जाता है रूप को देखकर, है ना। तो यहाँ के रूप को फैल करके बता रहे कि वहां के नूरी स्वरूप को देखो कितना सुंदर रूप। यहाँ के वस्त्र और आभूषणों में जीव फंसता है, तो इस जीव को भी बता रहे सूरता के माध्यम से कि देख परम धाम में तेरा कैसा नूरी श्रृंगार है, नूरी वस्त्र, नूरी आभूषण है, जो ना कभी फटते ना कभी टूटते। और सुंदर साहब जी यहाँ घरों में, अपने मकानों में चित्रवृत्ति मोह घुसता है, तो राज्य महाराज जी दिखा रहे हैं कि देख अपने धाम के उन महलों को देख, कितने ऊंची ऊंची भूमि है। तो यहाँ से ताकि ये जीव के साथ जो सूरता लग गई है, तो जब इसको यहाँ की वास्तविकता दिखाकर फिर वहां का दिखाएंगे, दोनों में डिफरेंस बताएंगे कि यहाँ देख जिसके अंदर तू फंस रही है कैसे दुखदाई है, और वो कैसे चेतन है, आनंदमयी है, सत्य है। तो इसलिए अपने शोभा श्रृंगार का भी वर्णन कर रहे हैं, अपने 25 पक्षों का भी वर्णन कर रहे हैं, अपने प्रेम का भी वर्णन कर रहे हैं कि देखो मेरा प्रेम कैसे निस्वार्थ, और यहाँ के देखो कैसे मोह स्वार्थ के वशीभूत है। तो सारी चीजों का जो मतलब है, इस माया से हटाकर हमें अपने मूल तन में जागृत करना है, चाहे किसी भी चीज का जो वर्णन कर रहे हैं। इस शरीर में भी कष्ट दे रहे। जी बिल्कुल। भाई किसी को कोई बीमारी होगी, किसी को कोई बीमारी होगी, वे कह रहे हैं देखो अब भाई मैं परेशान हूँ, अब ये तो झूठा था ना, ये तो तू परेशान है, वहां देख तेरा कितना सुंदर शरीर है। हाँ बिल्कुल। और नहीं तो अगर देखो वहां देखो ध्यान देना सुंदर कितना साथ जी, ये भी बिल्कुल अच्छा ही क्या कि इस शरीर में बुढ़ापा भी आता है, बीमारी भी आती है, क्यों? क्योंकि अगर ऐसा ना हाँ हो जी। तो आखिर में चेतना से ये ना कहें कि छोड़ दे बस। जब ये कुरूप हो जाता है ना, कमजोर वो हो तो जाता है, तो इसको कहता है इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। क्यों कहता है? क्योंकि इस तन से मोह खत्म हो जाता है। लेकिन वो अज्ञानता में कहता है, जब तक उसको मूल का नहीं पता रहता, जब तक उसके अंदर ज्ञान नहीं आता, कहता तो जरूर है लेकिन फिर दूसरा तन धारण कर लेगा। लेकिन रूहों को क्या पता चल रहा है असल का, वो दोबारा नहीं चाहेंगे कि मुझे दोबारा तन मिले। वो यही कामना करेगी कि धनी मैं तो अपने मूल में बैठी हूँ, मेरी तो सुंदर स्वरूप है, परातम है, तो मुझे क्यों नहीं उसमें जागृत करो। तो फिर यहाँ की कामना नहीं करती। जी मैं तो राज जी बीच बता में एक रहे। बात पूछ रही हूँ कि आज वो भजन की शोभा का, आज भजन का 16 तारीख का मेरा नाम है क्या? नहीं, आज झरमर बाई का है। अच्छा, वो 16 तारीख का वैसे आपने मेरा नाम लिख रखा था, इसलिए पूछ रही हूँ मैं, अगर ताकि निकाल लूँ तैयारी कर। हाँ देख, लिस्ट में तो इन्हीं का है, शायद दूसरी लिस्ट होगी आपके पास में। अच्छा ठीक है, हाँ तो ये हो जाए। ठीक हाँ है, प्रणाम। प्रणाम जी, बाद में बन गई ना दूसरी लिस्ट, प्रेम सखी जी ने बनाई थी। चलिए प्रेम सखी जी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। हाँ जी। महाराज जी ने अंधा किसको कहा है? अंधा, बहरा, गूंगा किसको कहा है? सुमन जी आप बताओगे, सुमन जी मंडावर से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी ने कहा, जैसे कोई बोलते हैं जैसे हम हैं,
तो जैसे सुने नहीं नहीं नहीं। और क्या जी, यही है जी। और जैसे भाई बहरा वो है, सुन के भी ना भाई विचार नहीं करता, सोचता नहीं कि उसने क्या कहा। अपने गुरु महाराज जी की कोई मतलब वो नहीं सुन पाता। और उसे मतलब मन में ये नहीं सोचता कि उसने हमें क्या कहा, उस वाणी में क्या आया, उस चौपाई में क्या मतलब हुआ उसका। तो ये हम सब सोचें तो हम बहरे नहीं हैं, तो उसका उत्तर दें। अब भाई अंधे नु है कि देख के भी सो अनदेखा करते हैं। अच्छा जी, आप ये बताइए सुमन जी, जब आपने कहा कि हम बहरे अंधे गूंगे हैं, तो फिर आपने इसका जवाब कैसे दे दिया? आप बताइए मुझे। हाँ भी है ना भाई। और उत्तर भी दिया तो एग्जाम्पल के सहित दे दिया, तो इसको सहुरदार नहीं कहेंगे, हम तो नहीं कह सकते कि गूंगे बहरे हैं। अगर हम ना बोलते तो जायज होता, लेकिन आपने तो उत्तर दे दिया ना बिल्कुल एक्यूरेट, तो आप कैसे बहरे हो गए, कैसे अंधे हो गूंगे हो गए? आप तो बोल दिया ना। नहीं, ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है सुंदर साथ जी, है ना। लेकिन जिसके अंदर बिल्कुल भी लगाव नहीं होता ना, बिल्कुल भी नहीं सुन पाता, तो उसको महाराज जी ने कहा जो माया में डूबे हुए हैं। और तुम तो रात को जो कहे चाहे दिन में कहे, तो फिर भी अपने धनी के लिए बैठ तो रहे हो ना। तो थोड़ा सा यहाँ की भी फिजिकल में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। और देखो, धीरे धीरे ही किसी चीज को, लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। हम सोचे कि एक दिन में यमुना नाम लिया और एक दिन में चल पाए, तो ऐसा नहीं संभव होता। उसके लिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है सुंदर साथ जी, आज सुमन सखी जी ने बता दिया कि मैं बोल भी सकती हूँ, सुन भी सकती हूँ, ना मैं गूंगी हूँ, ना मैं बहरी हूँ, ना मैं अंधी हूँ, क्योंकि समझ रही हूँ, है ना। नहीं, प्रणाम जी, ऐसा प्रणाम। कुछ नहीं। अंधा तो उनको ही गला नहीं कहा मुझे ना परसों। ऐसे भी। मस्तानी सखी जी बोल रही हूँ। हाँ जी, ये बोलो जी, अंधा सब उसको बोलना। कहा जिसके अंदर की आंख नहीं होती, जी। वो बाहर की आंखों से देखता है। हाँ। क्योंकि अंदर की आंख होगी कि अगर परमात्मा की तरफ कुछ चलेगा, अगर परमात्मा के ही दर्शन करेगा और परमात्मा की वाणी सुनेगा, या कहीं परमात्मा की चर्चा हो रही, थोड़ी उस लगन होगी, वह लगन अंदर से होगी। तो जो अंदर से होगी तो वह यानी कि अंदर की आंख है। और जो बाहरली आंखों से ही देख रहा, जिसे अंधा कहा, कि वो सब कुछ बाहर से ही देखेगा, ना उसे अपना पता, ना उसे अपने शरीर का पता, 5 तत्व का पता, ना उसे नारायण तक का पता, ना उसे बैकुंठ तक का पता। तो अंधा उसको कहा जो बाहर घूमता है और पता कुछ भी नहीं है, उसके उसको ही अंधा कहा, उसकी बाहर की आंख। और जो अपने अंदर से, जो अपने राज्य परमात्मा का अगर पता चल गया, जैसे कि ब्रह्म सृष्टि है और अंदर से श्रृंगार भी दिखा दे राज जी ने, कि एक रूप होकर श्रृंगार का कहा ना, कि अगर धाम के धनी ने श्रृंगार का जो कैसे पता दिया कि जो अंदर अंदर जा रहे उतरते उतरते, तो राज जी ने अपने वस्त्र भी दिखा दिए, अपने वस्त्रों पर जो गह लगे है चित्रकारी से कैसा हमारे नग बने, नग तक कैसा हार बने, तो वो अंदर की आंख से दिखाया, जो उसके स्वरूप की पहचान होगी, श्रृंगार की शोभा की भी पहचान होगी। तो ये अंदर की आंख। बिल्कुल सही। प्रणाम सुन। प्रणाम। अगला ले ऊपर से। आगे ले लीजिए। अगर कुछ और इसका उत्तर हमारे आपने प्रश्न बनाया, तो इसका उत्तर कुछ और हो तो आप बोल सकते हो, आप बोल दीजिए। जी नहीं, ठीक है, मतलब बाहर की आंख की भी बता दी उन्होंने, अंदर की भी बता दिया। जिसकी अंदर की आंख होगी वो परमात्मा की तरफ को चलेगा, जिसकी बाहर की होंगी उसे बताते भी रहे वो तब भी नहीं चलेगा। जबकि उसे 1,84,00,000 योनियों का भी पता है, सब कुछ पता, लेकिन फिर भी गड्ढे में गिरना। तो ये तो बस उस मालिक की मेहर है। हाँ जी, ठीक है। हाँ हम जी, एक बात सुनो मेरी सुंदर साथ जी, वो सैंपल तो मतलब अपने अपने घरों में भी आए कर वाणी हो रही, राज्य का सब कुछ रहा, फिर भी अंधे भी बहरे भी सब कुछ है। एक एग्जाम्पल जरूर होगा सबके घर में। बिल्कुल सही। हमारे लिए क़यामत आना क्या है? कयामत का आना क्या है? अंजू सखी जी के पास चलते हैं, अंजू सखी जी बता देंगे चौपाई सही थी। हाँ जी, क़यामत का आना तो देखो, ये मुसलमान उनके लिए है कि अरे अभी कोई मौत का दिन नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो कह रहे ना, जागृत बुद्धि आ गई, तारतम का तारतम आ गया, हमारे लिए तो यही क़यामत है। जी बिल्कुल सही। चौपाई नहीं आती दीदी, मुझे कोई चौपाई याद नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो कह रही ऐसे ही कह रही कि याद हो तो बोल सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। जी आपने नहीं। भाव बिल्कुल सही बता दिया, क्योंकि जो मुसलमान में तो जाहिरा में लेते हैं कि भाई सब कुछ लय हो जाएगा, है ना, खून हाँ जब आएंगी युद्ध हो जाएगा। लेकिन ये हाँ जागृत बुद्धि जब अंदर आती है तो अंदर में ही युद्ध चलता है। हाँ, एक तरफ जीव सब हो जाता
है, एक तरफ आत्मा, तो दोनों का अंदर ही द्वंद्व चलता है। जो कहना दीवार भी बोलेंगे कयामत के संकेत में, तो ये जो अष्ट धातु की दीवार बनी हुई, ये भी तो अंदर में उलझन होती है, इसके अंदर भी अंदर में युद्ध होता है। सुंदर साथ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्यामत के निशान भी तो हमें ही समझ में आए, उनको कहाँ समझ में आ रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं है। पता ही नहीं। उन्होंने कुरान पर रट्टा लगाया, कुरान को समझा थोड़ा नहीं है, जी जी, कुरान को समझा थोड़ा नहीं है ना। बस समझेंगे क्यों नहीं। अभी प्रेम से किसी ने जो पूछा कि उनके अंदर की आंखें नहीं है, कान नहीं है, तो हाँ कैसे बस वही कैसे हाँ जी समझेंगे? हाँ। है और ना? सबसे ज्यादा मैं है ना, जो वो राज्य कहते हैं ना, जहां मैं वहां मैं नहीं हूँ। अब वो दोनों मैं में वो फर्क ही नहीं कर पा रहे हैं। खिलवत में जो मैं का प्रकरण आता है वो यही मैं को तो है, लेकिन मुसलमान क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अपनी मैं को मारो। वो क्या करते हैं, जो बकरी बोलती है मैं, उसको काट देते हैं। वो कहाँ समझ पाते हैं, वो कहाँ समझ पा रहे हैं किसी बात को भी। चाहे कब्र से मुर्दे उठेंगे या कोई भी, जितने भी क्यामत के साथ निशान है, कहाँ समझ पा रहे हैं दीदी वो। नहीं समझ पा रहे। तो इन्हीं इन्हीं पे यही घटित हो जाएगा सुंदर सा जी। जो बाहिरा जाहिरा में लेगा ना, तो वो चाहे कोई भी, चाहे हिंदू में चाहे मुसलमान है, जो बाहिरा लेगा ना जाहिरा ही, उसके अंदर की हाँ। नींव है ही नहीं। अभी भी जैसे मेरे पास कोई आया था मुसलमान, मुझे सोफा सही करवाना था, तो वो कह रहे हैं कि वो कब गिरेंगी मिश्री की ईंटें, यानी उनको पता ही नहीं मिश्री की ईंटें क्या है। अब ईंट के सिर पे गिरेगी, 1 किलो की ईंट के तो सिर पे गिरेगी। उड़ जाएगा हाँ फिर। तो उनको पता ही नहीं है ना कि कब गिरेंगी, और जो इसको चूसेगा वो अर्श अजीम जाएगा। तो वही वाली बात है, अब ज्यादा कह भी नहीं सकते, वो सुनना भी नहीं चाहते। और मुझे लग रहा है जिसके अंदर अंकुर होगा ना, वही सुन पाएगा, वही समझ पाएगा, वही ले भी पाएगा अपने अंदर। बिल्कुल सही। अंकुर के मौके है ना सारी बात। हाँ जी। जी बिल्कुल। बस हमारी मानिक बाई इस चीज में परफेक्ट है, चाहे कोई मुसलमान